Hi everyone, you have finished exercise 2.4. अच्छे से कर ली होगी आपने। फैक्टराइजेशन सीखा, के का वैल्यू पता करना भी सीख लिया। इफ गिवन पॉलिनोमियल का कोई x प्लस 1 उसका फैक्टर है या x इक्वल माइनस 1 उसका जीरो आपने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की तरफ। ये आइडेंटिटीज छोटी छोटी आपने 8th क्लास में पढ़ी थी, बहुत आसान है, बहुत ही कॉमन जगह यूज होती है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस यहाँ माइनस इतना ही फर्क है, वेरी इजी, मैं ज्यादा नहीं बोलूँ तो अच्छा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और नीचे वाला एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ए एंड बी कोई नंबर होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इनका प्रोडक्ट, यानी पहले तो एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई होगा, फिर ए प्लस बी का सम करके एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, फिर ए और बी का आप मल्टीप्लाई कर देना। इस फोर्थ आइडेंटिटी को आप ना याद रखें कोई दिक्कत नहीं, सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ओपन द ब्रैकेट। ये आइडेंटिटी बहुत जरूरी याद रखना। फिर ब्रैकेट के अंदर जो बंद है वो उसका फैक्टर फॉर्म, वो उसका फैक्टर है, और जो खुला है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं हिंदी वालों। फैक्टर का मतलब इसको गुणनखंड है, ब्रैकेट वाला ये फैक्टर फॉर्म है, ये फैक्टर फॉर्म है, इसका इधर का ये फैक्टर फॉर्म है, कोष्ठक में बंद है, ब्रैकेट में बंद है, वो गुणनखंड है, ठीक है ना। ये उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी उसको फैला हुआ है, विस्तृत रूप में फैला हुआ है। ये चार आइडेंटिटी आपने याद कर ली। उसके अलावा अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, अब 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद कर लेना। 1 से 20 तक ज्यादा करो तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से 20 तक स्क्वायर याद कर लेना। 9th में भी किया था। और इनका क्यूब 1 से 10 तक क्यूब कर लेना, 10 का क्यूब कोई दिक्कत, आप इसको नोट कर लेना अगर आपको स्पीड बढ़ानी है। बाकी लोगों से अगर आपको पहले आंसर लाना है तो यू हैव टू मेमोराइज दीज क्यूब्स अप टू 11, 1331, दिस इज 1331, क्यूब्स अप टू 11 एंड स्क्वायर्स अप टू 20। हिंदी वालों 1 से लेके 20 तक संख्याओं का वर्ग याद करना है, और 2 से 1 से लेके 11 तक संख्याओं का घन याद करना है, घन। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज के एग्जांपल करते हैं, उदाहरण करते हैं। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। एग्जांपल नंबर 16 में, एग्जांपल 16 में, एग्जाम्पल 16 के दो पार्ट है बच्चों, दो पार्ट है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 और दिस इज x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। पहले x प्लस 3, यानी ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी यू कैन राइट x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये कौन सी आइडेंटिटी लगी पहले तो आप समझ लो। x प्लस 3 पहली वाली लगेगी, y की जगह 3 आ गया तो आप बिल्कुल सिंपल x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 2xy, या मैंने बिंदिया लगा रखी, डॉट लगा रखा, मतलब मल्टीप्लाई या प्लस 3 का इक्वल, बिल्कुल उसी में जहां जहां y वहां 3 रख दो, आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दिस इज योर आंसर। लाइकवाइज इसमें कौन सी पहले तो पहचानो आइडेंटिटी कौन सी लगी, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। देखो x माइनस 3 और यहाँ x, या x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 3 होता तो आपको आई नंबर थर्ड लगती, थर्ड आइडेंटिटी लगती। x माइनस और x प्लस सेम नंबर है, ये नंबर सेम 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 सेम, 20 में प्लस का, एक में माइनस का, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगता है। अदरवाइज आपको सब अलग अलग है तो आई नंबर 4 लगा। फोर्थ आइडेंटिटी लगा और ना लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको एक आइडेंटिटी बचा लेता हूँ, सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। x को इससे कीजिए, इससे कीजिए, x को इससे करा तो क्या हुआ, वैसे तो वो बोल रहा आइडेंटिटी, मैं पहले डायरेक्ट कराता हूँ या पहले फॉर्मूले से कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए कौन है, ए माइनस 3 है, बी 5 है प्लस का, इंटू एक्स, फिर प्लस क्या हो गया माइनस 3 इंटू 5, माइनस वाली चीज से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर, ये 5 और 3 क्या हुआ, माइनस का 3 प्लस का 5 हो गया 2 एक्स, और ये माइनस 3 इंटू 5 आपको मिला माइनस का 15। अब दूसरा मेथड इसका मैं बताऊं, अल्टरनेट मेथड। मैं तो आइडेंटिटी यूज नहीं करता क्योंकि इसमें भी काफी टाइम ही लगता है। x को इससे मल्टीप्लाई किया, देखो x पहले इसको मारेगा, x फिर उसको मारेगा, तो x क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, x और 5 से मल्टीप्लाई किया 5x
फिर -3 इसको भी मारेगा, -3 इसको भी मारेगा। क्या हुआ, -3 को x से क्या तो -3x, एंड -3 को 5 से क्या तो -15 हो गया। अब क्या x स्क्वायर और प्लस का 5x -3 माइनस का 3x मिला के हो गया प्लस का 2x, और ये -15 वैसा लिख दे, क्योंकि x वालों का आप जोड़ना पड़ेगा। देखिए आंसर सेम आ गया। आपको जो अच्छा लगे आप मेथड अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही सही है। ओके, अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 की तरफ। एग्जाम्पल 17 देखो बच्चों, अभी आप देखो, ये मैं 100 प्लस 5 लिख दूं और इसको लिख दिया 100 प्लस 6, तो बताओ इसकी शक्ल किससे मिलती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बताइए। 100 यानी पहले x है, उसके बाद सेकंड नंबर इसमें अलग है, इसमें भी सेकंड अलग है, तो फोर्थ आइडेंटिटी लगती है। ये देखो, ये वाला ये x है, ये a है और ये b हो गया, ठीक है ना, ये तो x है ही। तो क्या लगा, x स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b कौन है, 5 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 6। तो अभी आप ऑलराइट, तो ये 100 का स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ जीरो डबल हो जाते हैं, 2 का 4 होता था, 4 का 8 हो जाता। दिस विल बिकम 5 प्लस 6 11, 11 को 100 से क्या 1100 हो गया प्लस 30। अब इसको आप सम करना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। अब एग्जांपल नंबर 18 क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्कुल आप ध्यान से देखना, इसकी शक्ल किससे मिलती है, क्या लगता है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो सेकंड वाले में माइनस आ रहा तो कोई चांस नहीं, पूरे में प्लस है। थर्ड वाले में x प्लस है, x प्लस बी, तो दो अलग अलग से ऐसा है ही नहीं। तो अब ये फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी। तो आपको अभी भी बोला, आपने स्क्वायर याद कर लिया होगा, यानी 1 से लेकर 20 तक संख्या का वर्ग याद कर लिया होगा। तो आप पहले इनको ब्रैकेट में बंद करो, 7a का होल स्क्वायर लिखो, तो इसको आप ब्रैकेट में बंद करके इसका टोपी पहना दो, फिर इसको जगह खाली छोड़ दो, और यहाँ पे मैं जगह लिख दिया 5b 25 का स्क्वायर रूट 5 और b का b स्क्वायर b हो गया। अब आप चेक करना कि टू, ये इसको तो इस ब्रैकेट के अंदर जो है, इस कोष्ठक में जो है, इसको आप x मान लो, इसको ले लो y, तो फिर 2 इंटू एक्स वाई होता है ना, तो 2 इंटू ब्रैकेट ब्रैकेट ऐसा याद रखना, ठीक है ना। तो 2 इंटू देखो बच्चों, इसको तो x मान लिया, इसको y मान लिया। आप अपनी नोटबुक में ऐसा लिखा नहीं, एक्स वाई नहीं लिखना। 2 इंटू मैं लिखूंगा 7a, दिस विल बी 5b। 2 एक बार 2 लिखो, फिर ये लिखो, 2 लिख दिया, फिर ये पकड़ के यहाँ लाओ, फिर ये पकड़ के यहाँ लाओ। अब आपको चेक करना है कि आप ये मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 7a इंटू 5b, इनका प्रोडक्ट यानी इनका गुणनफल इससे कम ज्यादा तो नहीं है। चेक कर लो, आपका बिल्कुल 2 7 का 14, 14 5 का 70 आ रहा है। अब क्या करते हैं आप, देखो बच्चों, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, यानी ये वाला दिया, फैक्टर करना है, ब्रैकेट में लेके आने का। x की जगह कौन है, ये ब्रैकेट, तो 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। और आप यहाँ पे बगल में आइडेंटिटी, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं आई नंबर 1, वो नहीं डालना है, आप लिखना सिंस, कारण लिखना सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने इसको भी ऐसा लिख दिया। ये तो हो गया आपका पार्ट 1 का। बढ़ते हैं पार्ट 2, देखिए पार्ट 2 में क्या लगता है, विच आइडेंटिटी आप होगा, सोचिए सोचिए। स्क्वायर है, फिर स्क्वायर भी है, बीच में माइनस का निशान है, तो कौन सा होगा, 2 नंबर है, स्क्वायर है, तो सेकंड नहीं सोचना, थर्ड है, स्क्वायर है माइनस का निशान है। तो आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट 25 का वर्गमूल क्या, 5, सबको बंद करना है, 5 4 का हो गया 2, ये हो गया x, पकड़ के ब्रैकेट में बंद कर दो, कोष्ठक में बंद कर दो, दिस विल बी y बाई 9, y बाई 3 का होल स्क्वायर। अब बंदो ब्रैकेट, हिंदी वाले सोचते हैं क्या, ब्रैकेट मीन्स कोष्ठक, कोष्ठक होगा, ये आप नोट कर लेना, ब्रैकेट मीन्स, तो मैं बोलूंगा ब्रैकेट में बंद कर दो, मैंने कोष्ठक में बंद कर दो। अब क्या लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसको तो आप ए मान लो, इस ब्रैकेट के अंदर को बी मान लो, तो क्या मिले, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी एक 5x 5/2x प्लस y/3 and another bracket is 5/2x
माइनस वाई बाई 3 विल बी योर आंसर बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं एक्सरसाइज 2.5 बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने जितना अभी कंसेप्ट पढ़ा है उनके ऊपर आधारित क्वेश्चन हम करेंगे, उनके ऊपर आधारित। 4 आइडेंटिटी आपने सीख ली, तो 4 आइडेंटिटी के ऊपर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो x प्लस 4 x प्लस 10 ये तो बहुत आसान है, ये आप 4th आइडेंटिटी लगेगी, इसको तो मैं ना करूं तो भी आप कर लेंगे। दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। इसमें सोचिए आप कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, विजिबल होगा x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8 विच आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि मैं थर्ड आइडेंटिटी लगाऊंगा, जो कि गलत है। थर्ड कब लगती है, इधर ये नंबर, इधर x, इधर भी x, इधर y, इधर भी y सेम होगा, फिर बीच में प्लस माइनस का निशान होगा। यहाँ प्लस माइनस तो है लेकिन इधर 8 है, इधर 10 है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है ना। ये तो क्या है, अभी यूज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट, यानी इनका मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो क्या होगा, तो बहुत आसान है, लगेगी इसमें 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 8 माइनस 10, ये ए है और ये वाला बी है, एंड इनटू एक्स एंड प्लस 8 इंटू माइनस 10, यू विल गेट आंसर। एक्स स्क्वायर हो गया 8 माइनस 10 माइनस 2 गेट माइनस 2x एंड दिस इज माइनस 80। दिस इज द आंसर प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों, क्वेश्चन इसी का पार्ट 3 देखिए। 3x प्लस 4 3x माइनस 5 कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सोचो सोचो सोचो। इधर प्लस इधर माइनस, इससे खाली कंक्लूड नहीं करना, नंबर अलग अलग, इधर 3x इधर 3x, इधर 4 है इधर 5 है, तो आपको तीसरी नहीं लगेगी, लगेगी चौथी लगेगी। तो क्या ये वाला है ना, ये वाला। अच्छा, किसी किसी बुक में ये भी लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो इसको तो आप 3x को x मान लो, इसको b ले लो, इसको आप इसको a ले लो, इसको b, 3x को आप x मान लो, 4 को a मान लो और माइनस 5 को b ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो करूंगा 3x का स्क्वायर एंड प्लस a प्लस b यानी 4 माइनस 5 इंटू एक्स इंटू 3x एंड प्लस 4 इंटू माइनस 5। अब ये क्या हो गया, 9x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 माइनस 1 को 3x से क्या, तो माइनस 3x माइनस 20। दिस इज द आंसर बच्चों। अब यहां सोचिए ये क्या है, इसकी शक्ल किससे मिलती है, इसकी शक्ल मिलती है, देखो स्क्वायर y स्क्वायर पर 3/2 है। क्वेश्चन चेक कर लेता हूं वापस, y स्क्वायर पर 3/2 हो गया एंड y स्क्वायर माइनस 3/2। देखो ये और ये सेम है, सिर्फ क्या है, एक ब्रैकेट का ही फर्क है, थोड़ा पोजीशन गलत नहीं, क्या y स्क्वायर, तो क्या फर्क है, बिल्कुल थर्ड वाला लगेगा, x और y। तो x की जगह y स्क्वायर आ गया, ध्यान रखना, या गड़बड़ नहीं करना है। y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, y का पावर के ऊपर पावर भेजा तो मल्टीप्लाई हो गया, y4 माइनस 9/4, ये उसका आंसर आया। पार्ट 5 बच्चों, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x बच्चों बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखो ये नंबर सेम, ये और ये ब्रैकेट सेम है, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, तो ये थर्ड आइडेंटिटी लगेगी। तो क्या होगा, x यानी पहले वाले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस 2x का स्क्वायर, तो क्या मिला, 3 का स्क्वायर 9 होता, माइनस 4x स्क्वायर आंसर हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर। दिस इज आंसर बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, तो आप इनको यूजिंग suitable identities and without actually multiplying, बिना इनको गुणा किए हुए आप ये सूत्र लगाइए। तो आइडेंटिटीज का मतलब बच्चों सूत्र आइडेंटिटी लिखो यानी सूत्र। अच्छा, पूछ लोगे कभी कभी आपको दिक्कत आ रहा, वीडियो पॉज करके डिक्शनरी में आप उसका मीनिंग देख लेना। तो इसको लिखा जाएगा, सोचो कौन सी लगेगी, सोचो, एक्स को एक्सपेंड करना, 100 प्लस 3 लिख दो, 103 को 100 प्लस 3 एंड इसको लिखेंगे 100 प्लस 7। अब क्या होगा, a प्लस बी, ये वाला x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला लगेगा, फोर्थ वाला लगेगा 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 100 का स्क्वायर हो गया 10,000, ये 10 को 10 को इससे किया तो 1000 आ गया, प्लस 21 आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, ठीक है, यू गेट द आंसर, ये आपके लिए खुद। इसको क्या करेंगे, 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 6, सॉरी 100 माइनस 4, अब कर देगा 100 का स्क्वायर क्या होगा, 100 का स्क्वायर लिखो प्लस माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 4। जब आप माइनस वाली चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट में बंद रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दिस विल बी अगेन आई नोट रिटर्न 100 होगा यहाँ पे प्लस 100 प्लस का 100, सॉरी दिस विल बी इंटू 100 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस का 4, ओके। 100 का स्क्वायर तो हो गया 10,000 माइनस 9 इंटू 100 यानी माइनस का 900 एंड प्लस 20, फिर इनको आप सिंप्लीफाई कर देना। अब ये काम का है, ये भी काम का तो सभी है, क्या करेंगे मतलब राउंड फिगर में कौन नजदीक, ऐसे इनको भी 90 प्लस 5 90 प्लस 6 कर सकते थे, लेकिन 100 का स्क्वायर काफी आसान है। ये क्या है 100 के आसपास है, मैं इसको लिखूंगा 100 प्लस 4, इसको लिख देंगे 100 माइनस 4। सोचो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ ठीक ठीक बैठती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आई नंबर थर्ड, तीसरा सूत्र ठीक बैठता है, ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, आप इसको कर लेना सिंप्लीफाई, होमवर्क कर लेना। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 16 हो गया तो 9,984 हो गया, 9984 विल बी योर आंसर। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज FACTORAZE, किसी किसी बुक्स में SE लिखा है, Z और S में कोई फर्क नहीं है, अमेरिका वाले Z लिखते हैं और इंग्लैंड वाले S लिखते हैं, हम लोग इंग्लैंड को फॉलो करते हैं, तो हमारी एंशिएंट बुक में जनरली आपको S मिलेगा, ओके, ये अमेरिका वाले। अब क्या शक्ल कैसे मिलती है, इसको स्क्वायर भी बीच में कोई नंबर है प्लस वाला, तो कोशिश करते हैं पहले वाला बैठता कि नहीं बैठता। तो पहले तो 9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट, इसको ऐसे पहले सजा दो, इनको सजावट कर दो इसकी अच्छे से, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, तो आप लिख दो 2 इंटू ब्रैकेट ये तो आप लिख ही डालो, ये क्या है प्लस ये वाला y का होल स्क्वायर कर दो, चलेगा, ब्रैकेट लगाओ तो चलेगा। 2 इंटू इसके स्क्वायर के नीचे वाला लिखना है, ब्रैकेट के अंदर वाला, तो इनको सजावट में 3x लिख दो और इसका y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y लिख दो। अब आपका काम है इनका तीनों का मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, और वो इसके बराबर आ रहा है क्या, अगर आएगा तो फिर वो आइडेंटिटी लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो हो गया 2 3 जा 6xy, तो हमारा काम बन गया। तो क्या होगा, अब ये वाला ये और ये पकड़ के रख दो, 3x प्लस y का होल स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ओके, 3x प्लस y का होल स्क्वायर विल बी आवर आंसर। करते हैं अपना रुझान सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट की तरफ। सोचो कौन सी लग रही है, 3 टर्म देखो, फर्स्ट और इसमें सेकंड में 3 टर्म है ब्रैकेट खोलने पे, और अलग अलग भी है, एक माइनस का भी है, पहला और आखिरी प्लस का भी है। तो कोशिश करते हैं, इसमें तो देखो 2 ही है, ठीक है, तो कोशिश करते हैं सेकंड वाले उम्मीद है तो 2y का होल स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस लगा दो, लास्ट में प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दो, 1 के ऊपर तो जितना मर्जी पावर लगा दो, ओके, दिस 1 शुड बी विजिबल, 1 स्क्वायर विजिबल होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। फिर माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू, तो ये लिखो 2 इंटू, देखो इस ब्रैकेट इसमें ये वाला लिखना है और इसमें ये वाला, यहाँ पे भी क्या किया था आपने, इसमें कौन लिखा, इसके स्क्वायर के नीचे वाला, वो 9 नहीं लिखना है, और इसमें क्या लिखा, ये वाला, तो ये क्या 2 इंटू 2y इंटू 1, चेक कर लो, ये तो ठीक है, ये वाला वैल्यू इसके बराबर है, कम ज्यादा है, 2 2 जा 4, बिल्कुल 4y आ रहा है, तो अभी क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, बाकी भूल जाओ, इसको पकड़ लो, माइनस का निशान डालो, ब्रैकेट में लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब पार्ट 3 में देखो कौन है, किससे शक्ल मिलती है, स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी बीच के माइनस का निशान है, 2 टर्म ही है, स्क्वायर है बीच का माइनस का निशान है, स्क्वायर है बीच में माइनस का निशान है, तो ये आइडेंटिटी लगेगी, ये सूत्र लगने वाला है। तो पहले तो इसको सजावट कर दो, इसकी ब्रैकेट लगा दो, टोपी लगा दो, ब्रैकेट लगाया, टोपी लगा दो। अब जो ब्रैकेट के अंदर आया
वो x और दूसरे के अंदर वाला y, तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी एक बार इनको सम कर दो, जोड़ दो, अगली बार इनको घटा दो, यह आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा खत्म हो गया है। क्वेश्चन 4 में बढ़ने के पहले मैं आपको आइडेंटिटी बताऊंगा। अब बच्चों बड़े लेवल की बात करते हैं, बड़े लेवल की बात करते हैं, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी जब तक तो बातें की वो 8वीं क्लास में आपने पढ़ी थी, वो आपको आता था, जस्ट उनका रिवीजन था। x प्लस वाई प्लस जेड, तीन चीजों का स्क्वायर करना, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान याद रखने का। पहले तो इनके ऊपर x और y जेड सबको ऊपर टोपी पहना दो, यानी सबको स्क्वायर लगा दो। फिर तीन लोग हैं, तीन लोगों को दो दो बार आप लड़ाई करा दो, x को y से लड़ा दो, y को z से लड़ा दो, और z को x से, यानी x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स। तीन लोग अगर दो दो बार कुश्ती करें तो तीन कुश्तियां होंगी, और उनको डबल कर दो, दो फ्री में दे दो, दो इंटू एक्स वाई, दो इंटू वाई जेड, दो इंटू जेड एक्स। समझ में आया? यानी एक बार ये और ये लड़ लेगा। तीन लोग है, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है, इसको इससे लड़ाओ, फिर ये इससे लड़ लेगा, फिर अगली बार ये से, तीन लोग ऐसे, तो तीन बार कुश्ती होगी, फिर 2 2 2 ये फ्री में कर देगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, दो सबका स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस का निशान कर दो, स्क्वायर वाला प्लस का निशान है, ये आपको याद होगा, लिख लिख के याद कर लो, लिख लिख के याद कर लो। तो अब मैं एग्जाम्पल 19 कराऊं, एग्जाम्पल 20 कराता हूं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तीन, पहले तो अभी आपको बोलेगा दो तीन तरीके, ये दिया तो ये लिख सकते हैं, और ये दिया तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों, अगर ये दिया ब्रैकेट खोलना तो आपको बोलेगा एक्सपेंड करो, एक्सपेंड, एक्सपेंड, PAND, एक्सपेंड, हिंदी का, हिंदी वाला एक्सपेंड का मतलब फैलाना, फैलाना। और या फिर बोलेगा फैक्टराइज कर, ये दे देगा तो बोलेगा फैक्टराइज करो, मतलब ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये देगा तो ऐसा फैला देंगे। तो दोनों चीजें याद रखना है। तो पहले तो हम इसको एक्सपेंड करना सीखेंगे, पहले तो एक्सपेंड करना सीखेंगे, ये हमारा पड़ा काम का, इसको हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये पड़ा है। हाँ, तो ये अभी हो गया। अब आप पहली बात तो डरना नहीं, डर गए तो आपसे होगा ही नहीं। आप सोचोगे मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, तब आपसे हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। पहले तो क्या करना, ऐसा स्क्वायर कर दो, ऐसा स्क्वायर कर दो, फिर स्क्वायर कर दो। ठीक है ना, फिर प्लस 2 इंटू डब्बा डब्बा, फिर प्लस 2 इंटू डब्बा डब्बा। कितनी बार, तीन कुश्ती होगी ना, 2 इंटू डब्बा डब्बा, ऐसा करना। ठीक है, प्लस 2 इंटू, विजिबल होगा 2 इंटू डब्बा डब्बा। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, कैसा, उसी रूप में, पहले ये वाला उसका स्क्वायर, स्क्वायर यानी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, फिर 2 इंटू, इसके लिए एक डब्बे में ये, एक में ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले ये चीजें करो आप, फिर 2 इंटू ये, 2 इंटू, यानी ये दो लोग कुश्ती करेगा, एक यहाँ कुश्ती, एक यहाँ कुश्ती, यानी एक पहलवान या एक पहलवान या 2 इंटू, ये 2 उधर है, एक पहलवान पहलवान, 2 इंटू एक पहलवान पहलवान। तो पहलवान कौन है, एक्स का, इसको मैं लिख दूंगा इधर नहीं, यहां कौन है पहलवान, 4 है, 4 एक दूसरा पहलवान कौन है, माइनस का 2b है, याद रखना, माइनस 2b। तीसरा पहलवान कौन है, माइनस का 3c। ये आपको लिखना, कुछ डरने की जरूरत नहीं। स्क्वायर करना, प्लस का निशान, स्क्वायर करना, प्लस का ब्रैकेट लगा देना, डब्बा करके डब्बे के ऊपर एक स्क्वायर लगा देना, आपको सोचना ही नहीं है। अब वो भूल जाओ, एक ब्रैकेट के अंदर वाला पहलवान, ये पहलवान पहलवान, तो क्या 4a माइनस 2b, फिर ये और ये लड़ेंगे, ये और ये लड़ेंगे, माइनस 2b इंटू 4a। क्वेश्चन तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, कौन लड़ेगा, 2b इंटू 3c, कौन लड़ा, ये और ये लड़ लिए, फिर ये और ये लड़ेंगे, 2b इंटू माइनस का 3c। ओके, अब कौन कौन लड़ेगा, ये और ये, माइनस 3c इंटू 4a। ये ब्रैकेट आपने लगा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट खोलिए, 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर। ये मैं वापस बता देता हूं एक बार बच्चों, जस्ट सी अगेन, आपने यहां तक तो लिख लिया, फिर 2 इंटू, अभी इसके अंदर तीन पहलवान है, ये मैं पहलवान को P1 लिख दूं, पहलवान नंबर 2, पहलवान नंबर 3 P3। तो 2 इंटू पहला दूसरा, 2 इंटू दूसरा तीसरा P3, P3 मीन्स पहलवान 3,
2 इंटू तीसरा और पहला सब लड़ लिए। आप उसमें एक नोटबुक में P1 P2 P3 मत लिखना। अब आप इनका ब्रैकेट खोलना। 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर, ये क्या हुआ माइनस का स्क्वायर प्लस का हो गया 4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता पावर इवन है, और प्लस का 9c स्क्वायर। अब यह देखने कितना होगा 2 4 द 8 8 टू द 16, ये माइनस का हो गया 1 तो माइनस का 16ab। कौन है 2 बार माइनस है तो प्लस का हो गया। अभी नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 को 2 से क्या 4 4 फिर 12 प्लस 12bc। इधर कौन एक बार माइनस है तो 2 3 द 6 6 4 द 24 माइनस 24ca। दिस शुड बी योर आंसर। चेक कर लेते हैं। 16a स्क्वायर 4b स्क्वायर 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24 AC लिखो CA लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ वापस। जितना आपने पढ़ा उस कंसेप्ट की एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि इसमें काफी पंगे वाली बहुत सारी आइडेंटिटी हो रहेगी, 3-4 हो रहेगी, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इसका सभी का वही तरीका, आपको एक काम करना, डब्बा स्क्वायर प्लस डब्बा स्क्वायर 3 डब्बे ले लेना, ठीक है। अब अगली बार फिर 2 इंटू डब्बा डब्बा 2 इंटू डब्बा डब्बा 2 इंटू डब्बा डब्बा, ठीक है, डब्बा डब्बा। अब कोई लफड़ा ही नहीं है। कौन है एक बार ये अलग अलग, तीनों पहलवान इसे बंद कर दो। एक x भर दिया, 2y भर दिया, 4z बंद। अब आप पहलवान 1 पहलवान 2 या तो यहां से लिख लो यहां से लिख दो, यहां देखो तो भी चलेगा। x इंटू 2y 2y इंटू 4z इंटू x, दिस विल बी 4z इंटू x। ओके, नाउ वी विल ओपन ब्रैकेट, यू कैन सिंपली राइट हियर this will be x square plus 4y square plus 16z square, open bracket बच्चों, this is 2y तो 4xy, और this will be 2 to the 4 for the 16yz and 2 for the 8, this is 8zx आंसर आ जाएगा। this is आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, भी पार्ट 2 3 4 मैं आपको होमवर्क देता हूँ। 2 3 4 बिल्कुल सिमिलर है, 5th करा देता हूँ, और आप बोलो मैं 4 करा देता हूँ, लेकिन 5th करा देता हूँ, 6th भी करा दूंगा, ठीक है। 2 करते हैं, बाकी ट्राई करना। बिल्कुल 3 डब्बे पर आना, इसको लगाना, फिर 2 बार कुश्ती 2 बार कुश्ती 2 बार कुश्ती करा देना। यहाँ लिख दो पहला पहलवान या दूसरा पहलवान या तीसरा पहलवान, 3 पहलवान यहाँ बैठे। अब बढ़ा दो इन पहलवानों का, -2x और ये 5y हो गया, इधर 5y हुआ तो -3z हो गया, और -3z है तो -3z है तो -2x हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई आप करना, वेरी इजी, मैं इसको नहीं कराऊंगा आपको, अगला इसका पार्ट 6 थोड़ा देखने में डरावना लगता है, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं, इसलिए आप डरना नहीं। तो ये पहला पहलवान 1/4a, दूसरा पहलवान माइनस का 1/2b, तीसरा तो 1 ही है, फिर वापस पहलवान 1/2b इंटू 1, फिर 1 इंटू 1। हाँ तो बच्चों मैंने गलत लिखा, दिस 2 इंटू ये पहला पहलवान 1/4a, दूसरा माइनस का 1/2b, थोड़ी साइज कम पड़ गई, पहलवान मोटा है, ज्यादा खा लिया होगा। 2 इंटू दिस विल बी माइनस का 1/2b इंटू 1। ओके, तो हो गया पहला दूसरा तीसरा, और ये पहला और तीसरा और पहला 1/4a। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, लेट अस परफॉर्म एक्चुअल कैलकुलेशन। चलो वो इसका वास्तविक गुणा करते हैं। ये क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता, कितना भी 1 इंटू 1 करते जाओ जिंदगी भर। 1/16 a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस है ऊपर पावर इवन है। बच्चों में कभी भी मैं बोलूंगा -2 का पावर अगर 7 है, एक -2 का पावर है 8 लिख दिया, एक मैं बोलूं -3 का पावर लिख दिया 5, एक -3 का पावर लिख दिया 15, फिर -3 का पावर लिख दिया, किसी ने लिख दिया 20। तो अब ध्यान रखना, ऊपर पावर ओड का मतलब हिंदी वालों ओड एंड इवन, ये ओड मीन्स विषम है और दूसरा ये सम संख्या है।
पावर ओड है मतलब आंसर माइनस में आएगा, इवन है आंसर प्लस में आएगा। कितना आएगा वो आप कर लेना। ये ओड है, पावर ओड है, 5 विषम है आंसर माइनस में, 15 विषम है आंसर माइनस में, और ये 20 सम है आंसर प्लस में आएगा। इवन है, इवन वाला नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होता है आंसर प्लस में, और नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर ओड है आंसर माइनस में आएगा। तो यहां हम देख रहे थे -1/2 पावर इवन है तो प्लस का हो जाएगा 1/4 b स्क्वायर प्लस 1। यह क्या है देखिए, 2 को 2 खा गया, माइनस इंटू ये क्या होगा, दिस यू हैव गॉट -1/4a, -1/4 ab, a इंटू b, 2 को 2 खा गया और माइनस का b आ गया। अब देखो -1 इंटू 1 तो बचा, यहां क्या होगा, ये 2/4 यानी 1/2 ए आंसर है। दिस इज द आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। सो आंसर मैच कर लिया, बिल्कुल आंसर करेक्ट है। किताब में a/2 लिखा, ab/4 लिखा, वो एक ही माया प्रभु। आप रेगुलर पढ़ते रहना प्यारे बच्चों, और वीडियो को आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट तो जरूर करते रहना। मिलते हैं, हैव ए नाइस डे।